हेलो दोस्तों, अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि अमीर बनने के कौन कौन से तरीके होते हैं तो आपका जवाब क्या होगा। हो सकता है कि आप में से ज्यादातर लोग ये बोलें कि अमीर बनने के केवल दो ही रास्ते होते हैं, बिजनेस और इन्वेस्टिंग, जो कि काफी हद तक तो सही आंसर है। लेकिन दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि आप अपने जॉब से भी अमीर बन सकते हैं और इसके लिए आपको बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे या फाइनेंस फील्ड में एक्सपर्ट होने की कोई जरूरत नहीं है। बल्कि आज की इस वीडियो में मैं आपको रमीत सेठी की किताब आई विल टीच यू टू बी रिच की मदद से एक स्टेप बाय स्टेप तरीका बताऊंगा, जो कि आपको अमीर बनने में, पैसों को अच्छे से समझने में और आपके फाइनेंसेस को स्मार्टली मैनेज करने में काफी मदद करेगा। दोस्तों, रमीत सेठी भारतीय मूल के एक पर्सनल फाइनेंस एडवाइजर और एंटरप्रेन्योर हैं, जिन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से अपनी बीए और एमए डिग्री कंप्लीट की। फिर साल 2009 में इनकी लिखी हुई किताब आई विल टीच यू टू बी रिच रिलीज हुई, जो कि आगे चलकर न्यूयॉर्क टाइम्स के बेस्ट सेलर की गिनती में आई। ये किताब आपको ये सिखाएगी कि आपका पैसा कहाँ कहाँ खर्च हो रहा है, वो काम की चीजों पे खर्च हो रहा है या यूजलेस की चीजों पर, और अगर यूजलेस चीजों पर हो रहा है तो आप कैसे इससे बच सकते हैं और आप कैसे अपने पैसों से काम करवा कर इसे ग्रो कर सकते हैं। तो मैं ये वीडियो में इस बुक के 5 इंपॉर्टेंट लेसन्स आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जिसे अच्छे से समझने के बाद अगर आप उन लेसन्स को प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो तो लॉन्ग रन में आप जरूर अमीर बन जाओगे, फिर चाहे इस वक्त आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी भी हो। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला लेसन जो मैंने इस बुक से सीखा है वो है यूज क्रेडिट कार्ड्स फॉर योर एडवांटेज। जैसे ही आपकी जॉब लगती है तो आपको क्रेडिट कार्ड कंपनी से कॉल आने शुरू हो जाते हैं और कंपनी वाले पूरे अच्छे तरीके से आपको ऑफर्स और डिस्काउंट का लालच देकर इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं ताकि आप उनसे क्रेडिट ले ही लो। अब कई लोग इससे इन्फ्लुएंस होकर क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं और कई लोग नहीं भी लेते हैं। लेकिन क्या आपने ये बात नोटिस की है कि हम अक्सर बड़ी इन्वेस्टमेंट वाली चीजें क्रेडिट पर यानी कि लोन पर ही लेते हैं, जैसे कि नई लग्जरी कार, नया घर और नया फोन। और आपने भी कभी ना कभी किसी चीज को ईएमआई पर जरूर लिया होगा और क्रेडिट कार्ड का भी यूज किया होगा। तो इस सिनेरियो में ऑथर हमें दो चीजों पर ध्यान देने को बोलते हैं, और वो है क्रेडिट रिपोर्ट और क्रेडिट स्कोर। क्रेडिट रिपोर्ट में आपके सारे लिए हुए लोन्स के बारे में डिटेल्स होती हैं कि आपने अभी तक कितनी बार और कितने रुपए के लोन लिए हैं और उस लोन को आपने सही समय पर चुकाया है या आपने डिले किया है। और क्रेडिट स्कोर एक 3 डिजिट का नंबर होता है, जिससे कि ये पता चलता है कि आप अपने लोन्स को चुकाने के लिए कैपेबल हैं या नहीं, और आप सही टाइम पे लोन पे करते हो या नहीं। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लें कि दो आदमी है, एक का नाम है दीपक जिसका क्रेडिट स्कोर अच्छा खासा है और दूसरे का नाम है राजू जिसका क्रेडिट स्कोर कम है। तो दोनों सेम बैंक में सेम अमाउंट की लोन लेने चाहते हैं। तो दीपक का लोन उसके अच्छे क्रेडिट स्कोर होने की वजह से अप्रूव हो जाता है, उसे लोन मिल जाता है और वो भी कम इंटरेस्ट रेट पर। जबकि राजू का लोन उसके खराब क्रेडिट स्कोर की वजह से अप्रूव नहीं होता है। और अगर मान लिया जाए कि अप्रूव हो भी जाता है तो उसे सेम अमाउंट के लिए जितने दीपक को मिलता है उतने ही अमाउंट उसको हायर इंटरेस्ट पर मिलेगा। जैसे कि दीपक को मिला 1 लाख का लोन विद 6% इंटरेस्ट फॉर 5 ईयर्स, और यही सेम अमाउंट का लोन राजू को मिला विद 10% इंटरेस्ट फॉर 5 ईयर्स, क्योंकि इसका क्रेडिट स्कोर कम था। तो क्रेडिट स्कोर को अच्छा रखने के लिए ऑथर कहते हैं कि आप अपना कोई भी लोन या ईएमआई समय पर ही चुका दें, और जिस किसी चीज का भी आपको उसका लोन या ईएमआई चुकाना है उसे आप ऑटोमेटेड मोड पर सेट कर दें, ताकि जब भी चुकाने की डेट आए तो आपसे ये मिस ना हो और आप एकदम ठीक राइट टाइम पर अपने सारे लोन्स और ईएमआई चुका दें, जिससे कि ऑटोमेटिकली आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ता रहेगा और आप अपने क्रेडिट का यूज भी स्मार्ट तरीके से कर सकते हो। यानी कि जब आप ऐसे खर्चे करते हो जहां आपको क्रेडिट कार्ड यूज करने पर डिस्काउंट्स मिलेगा तो जरूर ही इसका यूज करें, लेकिन समय पर इसे चुका जरूर दें ताकि आपके ऊपर किसी भी तरह का एडिशनल चार्जेस ना लगे। दूसरा लेसन है कि पसंद की हुई चीजों पर खर्च करें और बेकार की चीजों से बचाएं। रमीत हमें ये बताते हैं कि जो आपकी हॉबीज हैं और जो काम करके आपको वैल्यू मिलती है और आप उससे आगे बढ़ते हो तो आपको उन पर जरूर ही खर्च करना चाहिए। सेविंग्स करने के लिए आपको कंजूस बनने की कोई जरूरत नहीं, आपको फालतू की चीजों पे खर्च करने से खुद को बचाना होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप हर रोज दिन में 2 बार 50 रुपए की एकदम हाई क्वालिटी कॉफी पीते हो, तो इस हिसाब से आपके पूरे एक महीने में 50 इंटू 30 यानी कि 1500 रुपए खर्च हो गए, और पूरे एक साल में आपने 18,250 रुपए केवल कॉफी में ही खर्च कर दिए।
तो अब से आपको इसका ध्यान रखना है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आपको कॉफी पीना बंद कर देना है। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि आप जो दिन में 2 बार कॉफी पी रहे हैं तो उसे एक ही बार पिएं। इससे क्या होगा कि पूरे एक साल में आपके 9,125 रुपए बच जाएंगे, जिससे कि अगर आप स्मार्टली म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देते हो तो लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग की मदद से यही अमाउंट आपके लिए वेल्थ जनरेट करेगी। बचत करने के लिए आप हर दिन फास्ट फूड खाना बंद कर सकते हो, हर दिन रेस्टोरेंट में पार्टीज करना बंद कर सकते हो। इससे आपके बहुत से पैसे सेव हो जाएंगे, जिसे आप फिर बाद में इन्वेस्ट कर पाओगे। तो ओवरऑल आपको अपनी सारी स्पेंडिंग काफी कॉन्शियस होकर करनी है। तीसरा लेसन है सेविंग्स। दोस्तों, पुअर और मिडिल क्लास लोगों को बार्गेनिंग की आदत होती है, यानी कि वह 1-2 रुपए बचाने के चक्कर में सब्जी वाले से और रिक्शे वाले से लड़ते रहते हैं, जो बिल्कुल भी बुद्धिमानी नहीं है। क्योंकि 1-2 रुपए और 100 रुपए बचाकर लोग क्या ही कर लेते हैं, इससे वह अमीर तो बनते नहीं है और यही बचाए हुए पैसों से वो खुद के ही कोई चाहतों को पूरा कर लेते हैं। तो ऑथर यहाँ पर ये बोलते हैं कि अगर हमें अमीर बनना है तो 100-200 रुपए बचाने के चक्कर में नहीं, बल्कि लाखों करोड़ों रुपए कैसे कमा सकते हो इसके बारे में सोचो, प्लान्स और स्ट्रेटजीज बनाओ और एक्शन लो। दोस्तों, ऑथर बताते हैं कि अच्छी तरह से सेविंग करने के लिए आपको सही मनी माइंडसेट अपनाना पड़ेगा, जिसके लिए आप 50-30-20 मनी मैनेजमेंट रूल को फॉलो कर सकते हो, जो ये कहता है कि आपको अपनी इनकम का 50% हिस्सा अपनी बुनियादी जरूरतों को यानी कि बेसिक नीड्स पे खर्च करना चाहिए, जैसे कि होम रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, फूड्स, क्लोथ्स और बच्चों की एजुकेशन फीस। फिर 30% हिस्से से आप अपने किसी शौक को पूरा कर सकते हो, जिससे कि आपको अमीर वाली फीलिंग आए, जैसे कि बाहर घूमने जाना, कोई नए एक्सपेंसिव चीज लेना और एंटरटेनमेंट। फिर बचे हुए 20% पैसों से आपको 2 चीजें करनी है। पहला, इंश्योरेंस लेना है, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, और दूसरा, जितनी जल्दी हो सके आपको इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर देना है, ताकि लॉन्ग टर्म में आपको कंपाउंडिंग का भरपूर फायदा मिल सके और आप अमीर बन जाओ। तो 50-30-20 मनी मैनेजमेंट रूल को जरूर फॉलो करें। चौथा लेसन है इन्वेस्टिंग। दोस्तों, अगर आपको वेल्थ जनरेट करके अमीर बनना है तो आपको इन्वेस्टिंग की फील्ड में एंटर करना ही होगा, क्योंकि यहाँ पर कंपाउंडिंग नाम की एक चीज काम करती है, जो 26 सालों में आपके 1 लाख रुपए को 1 करोड़ बना सकती है, अगर ये हर साल 20% की रेट से ग्रो होती है तो। अब यहाँ पर रमीत इन्वेस्टिंग के लिए हमें ये एडवाइस देते हैं कि अगर आप अभी यंग हैं तो अभी आपके पास रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ज्यादा है और आप स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। पर एडवाइस यही रहेगी कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले ये सीख लें कि किसी भी कंपनी के बेसिक एनालिसिस कैसे करते हैं, जैसे कि उसके रेवेन्यू और प्रॉफिट को चेक करना और फाइनेंशियल रेशियोज देखना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में आपकी इन्वेस्टमेंट तभी ग्रो कर सकती है जब आप अच्छी कंपनीज जो कि फंडामेंटली और फाइनेंशियली स्ट्रांग हो इसमें इन्वेस्ट करो। अगर आप सीख कर इन्वेस्ट करेंगे तो बेहतर इन्वेस्टर बनेंगे, अन्यथा आप म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। और अगर आपकी एज ज्यादा है, जैसे कि 50+, तो आपको इन्वेस्टमेंट के लिए सेफर ऑप्शंस के पास जाना चाहिए, जैसे कि बैंक एफडी, आरडी, पीपीएफ और गवर्नमेंट बॉन्ड्स जैसी स्कीम में आप अपनी इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। पांचवा लेसन है कि कभी भी अपने फाइनेंशियल कंडीशन के लिए दूसरों को ब्लेम ना करें। दोस्तों, ये बात तो बिल्कुल सच है कि इंडिया में फाइनेंशियल एजुकेशन की बहुत कमी है, जिस वजह से हमारे देश के मैक्सिमम पॉपुलेशन को इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल फ्रीडम जैसे कंसेप्ट के बारे में कुछ नहीं पता है। पर फिर भी ऑथर हमें ये सजेस्ट करते हैं कि आपको कभी भी अपने बुरे फाइनेंशियल कंडीशन के लिए अपने पेरेंट्स या एजुकेशन सिस्टम को ब्लेम नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको अपनी करंट सिचुएशन के लिए खुद ही जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अगर अभी आपकी आर्थिक हालत सही नहीं है तो सबसे पहले आपको खुद को फाइनेंशियली एजुकेट करना होगा। मैं आपको कोई फाइनेंस एक्सपर्ट बनने को नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिस तरह आप इंजीनियर बनने के लिए मैथ्स और फिजिक्स पढ़ते हो, डॉक्टर बनने के लिए केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ते हो, उसी तरह आपको एक अच्छी फाइनेंशियल लाइफ के लिए और अमीर बनने के लिए इन्वेस्टिंग और थोड़ी बहुत फाइनेंस की नॉलेज तो लेनी ही पड़ेगी, ताकि आप अपने पैसे अच्छे से मैनेज कर पाएं और उसे स्मार्टली इन्वेस्ट कर पाएं, जिससे कि लॉन्ग टर्म में आप एक अच्छी खासी वेल्थ जनरेट करके हाई लेवल की सक्सेस वाली लाइफ को जी सकें। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन और अमीर बनना तो सब चाहते हैं, लेकिन ये चीज कैसे अचीव की जाती है इसके बारे में कोई सीखने की कोशिश ही नहीं करता है। इसलिए ऑथर कहते हैं कि सबसे पहले आपको सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो दोस्तों, इस बुक में ऐसे और भी वैल्यूएबल कंसेप्ट्स के बारे में बताया गया है, जिसे जानकर आप अमीरों के बारे में और उनके मनी मैनेजमेंट सीक्रेट के बारे में बहुत कुछ सीख जाओगे।
तो अगर डिटेल में ये सब जानना चाहते हो तो इस किताब का परचेज लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहां से जरूर इस किताब को आप परचेज कर लीजिएगा। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली होगी। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ भी शेयर करें और हमें अपना सपोर्ट दिखाने के लिए फाइनेंशियल स्कूल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। हम मिलते हैं आपसे फिर किसी अगली वीडियो में और यहाँ तक रुकने के लिए आपका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।